वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एकता की शपथ दिलाई है और इस दौरान उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाया जाता है। देश जब आजाद हुआ तो उस दौरान 562 अलग अलग रियायतें थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सभी रियायतों को भारत के संविधान के अंतर्गत शुरू किया। इन्हीं कारणों से जम्मू कश्मीर की रियायत का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया था, इसलिए उनके संविधान में धारा 370 जोड़ी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 और 35A को समाप्त किया। पूरे विश्व में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाया गया। पूरे देश में सिविल सर्विस का मूल मंत्र भी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ही दिया गया। अलग अलग प्रांत गांव से आकर भी देश की एकता, अखंडता और विकास में अहम योगदान देते हैं सिविल सर्विसेज के अधिकारी। जैसा हमको मालूम है कि 31 अक्टूबर हर वर्ष रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के दिन सारे देश भर में होती है। लाखों करोड़ों लोग, छोटे बड़े, महिला, पुरुष, नौजवान, बूढ़े, सब इसमें भाग लेते हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि पिछले कई वर्षों से मुझे भी हर वर्ष किसी न किसी स्थान पर रहने का मौका मिलता है। आज पंचकुला के इस क्षेत्र के अंदर और एक प्रकार की एक बड़ी यात्रा पहली बार इस क्षेत्र में मुझे लगता हुई है। इसका एक संदेश यही है कि देश को आजाद कराने वाले रणबांकुरों ने अपने बलिदान देकर के बड़ी मुश्किल से आजादी ली है। इसकी एकता और अखंडता ये हमेशा बनी रहे, ये भाव लोगों के, नागरिकों के मन में आता रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके एक प्रतीक के रूप में उनकी जयंती का दिन इसलिए चुना है कि जब देश आजाद हुआ उस समय 562 रियासतों में ये देश बटा हुआ था। उन्होंने बिना किसी विवाद के सब लोगों को तैयार किया। राजे महाराजे, छोटे बड़े, रियासतों के सारे जितने मंसूबेदार थे, उन सबको भारत के संविधान के अंतर्गत, शासन व्यवस्था के अंतर्गत आने के लिए राजी किया और सब लोग राजी हुए और उसी एकता और अखंडता को यानी एक प्रकार से उस प्रतीक के रूप में आज उनके जन्म